तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल में करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं भारत और नेपाल के मध्य के संबंध पर चर्चा करूंगी। भारत और नेपाल के संबंध को जब हम देखते हैं तो यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि भारत और नेपाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि लगभग 1860 किलोमीटर भारतीय सीमा नेपाल के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम नेपाल की भौगोलिक स्थिति को देखें तो भारत और चीन के बीच नेपाल स्थित है। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर हम नेपाल की भौगोलिक स्थिति को देखें तो हिमालय की गोद में नेपाल बसा हुआ है, जिसकी उत्तरी सीमा तिब्बत से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ नेपाल की पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमा को अगर हम देखें तो वह भी भारत से जुड़ा हुआ है। अगर हम नेपाल के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अवलोकन करें तो हम यह देखते हैं कि 1768 ईस्वी में काठमांडू पर अधिकार कर पृथ्वी नारायण शाह ने इस साम्राज्य की नींव रखी थी। 1846 ईस्वी में राजाओं का आधिपत्य नेपाल पर कायम हो गया था, जिसके कारण नेपाल का संबंध विश्व के साथ समाप्त हो गया था। आज के इस वीडियो में मैं भारत और नेपाल के संबंध में चर्चा करूंगी या देखूंगी कि भारत एवं नेपाल संबंध का क्या महत्व है या क्या विशेषताएं रही हैं। इसके साथ ही साथ भारत नेपाल के मध्य द्विपक्षीय संधि पर भी चर्चा करूंगी तथा भारत नेपाल के मध्य सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्रों पर भी चर्चा करूंगी। भारत और नेपाल के मध्य का संबंध भारत के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसका अध्ययन हम निम्नवत कर सकते हैं। भारत के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि नेपाल उसका पड़ोसी देश है तथा नेपाल के साथ भारत के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंध के कारण भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में नेपाल का महत्व काफी अधिक है। अगर हम भारत और नेपाल को बौद्ध धर्म के संदर्भ में देखें तो हमारे समक्ष यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि यह दोनों ही देश बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि नेपाल के लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था तो वहीं भारत के कुशीनगर में बुद्ध का निर्वाण हुआ था। भारत और नेपाल इन दोनों देशों के मध्य संबंध की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इन दोनों ही देशों ने सीमा पर एक स्वतंत्रता का माहौल बनाए रखा है, जिससे दोनों ही देशों के लोगों को आवागमन में सुविधा होती है। भारत और नेपाल के संबंध का महत्व भारत के 5 राज्यों बिहार, बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से जुड़ी हुई दोनों देशों के मध्य लगभग 1860 किलोमीटर का साझा सीमा भी है। भारत और नेपाल के संबंध का एक महत्वपूर्ण या विशेषता यह भी है कि इन दोनों ही देशों के बीच 1950 में शांति और मित्रता के लिए एक संधि की गई थी तथा इस संधि से इन दोनों ही देशों के संबंधों की एक ठोस नींव रखी गई थी। भारत और नेपाल के संबंध की विशेषता यह भी है कि भारत और नेपाल के साझा सीमा के लगभग 98% सीमा पर दोनों देशों की सहमति है और इस सहमति के आलोक में नक्शे का निर्माण भी किया जा चुका है। भारत और नेपाल के मधुर संबंध का इतिहास काफी पुराना है। 1950 में नेपाल में जब राणा शासकों के द्वारा राज किया जा रहा था तब भी उनके द्वारा भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखे गए थे, क्योंकि राणा शासकों को चीन समर्थित कम्युनिस्ट का राजनीतिक समीकरण पसंद नहीं आता था। भारत और नेपाल के संबंध की एक विशेषता 1952 का नेपाली नागरिकता अधिनियम भी है, जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को नेपाल की नागरिकता हासिल करने और वहां रहने की सुविधा के संदर्भ में महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। भारत और नेपाल के मध्य संबंध को लेकर 1962 में भारत चीन सीमा युद्ध भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पश्चात भारत और नेपाल के संबंधों को एक नई दिशा प्रदान की गई थी। भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर विशेष सुरक्षा संबंध का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे 1990 में तत्कालीन नेपाल के प्रधानमंत्री कृष्णा प्रसाद भट्टाराई और भारतीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह के प्रयासों से पुनः स्थापित किया गया था। भारत और नेपाल के मधुर संबंध की पृष्ठभूमि में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नेपाल की पंचवर्षीय योजनाओं में भारत सरकार के द्वारा पर्याप्त सहयोग किया गया है और आसान शर्तों पर ऋण भी उपलब्ध करवाया गया है।
भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से इन दोनों देशों के मध्य हुए शांति और मित्रता संधि का बहुत अधिक महत्व है। इस संधि के अंतर्गत मुख्य रूप से जो व्यवस्था की गई है, यदि उसकी हम चर्चा करें तो इसमें सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि के आलोक में नेपाल की एक भू आबद्ध देश के रूप में स्थिति को देखते हुए कई विशेषाधिकार दिए गए हैं। भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि का महत्व इसलिए भी बहुत अधिक है क्योंकि इस द्विपक्षीय संधि के द्वारा इन दोनों ही देशों को रणनीतिक संबंध के दायरे में लाया गया था। भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि की जो महत्वपूर्ण विशेषता इन दोनों देशों के नागरिकों के लिए है वह यह है कि इस संधि के माध्यम से भारत और नेपाल के नागरिकों को और वस्तुओं को सीमा में स्वतंत्र आवाजाही प्राप्त है। भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि के द्वारा भारत और नेपाल के मध्य रक्षा और विदेशी मामलों में आपसी सहयोग और संबंध स्थापित करने का आधार प्राप्त है। भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि के आलोक में यह व्यवस्था की गई है कि नेपाल को हथियार खरीदने की सुविधा भारत के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि का दोनों ही देशों के लिए बहुत अधिक महत्व है। भारत और नेपाल के मध्य सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों के विषय में यदि हम बात करें तो इसमें हम यह देखते हैं कि भारत और नेपाल के मध्य संबंधों के दृष्टिकोण से इन दोनों ही देशों के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में जो सहयोग स्थापित किया गया है उसका महत्वपूर्ण स्थान है। और इसमें हम सर्वप्रथम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इसकी चर्चा कर सकते हैं। भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सार्क और बिम्स्टेक जैसे संगठनों में अपने संबंधों को महत्व दिया गया है और साथ ही साथ दोनों देशों के द्वारा द्विपक्षीय संस्थागत वार्ता के अंतर्गत संयुक्त आयोग को भी प्राथमिकता दी गई है। भारत और नेपाल के मध्य आर्थिक स्तर पर काफी सहयोग स्थापित हुआ है। इन दोनों ही देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। भारत के द्वारा नेपाल में बैंकिंग, शिक्षा, टेलीकॉम, बीमा इन सभी क्षेत्रों में भारतीय व्यावसायिक संस्थानों के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि भारत और नेपाल का जो संबंध है वो पड़ोसी देश होने के कारण भी हम कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत और नेपाल के संबंधों के विषय में यदि हम बात करें तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि इसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम गौतम बुद्ध के विषय में बात करते हैं और उनकी जो हुई थी जन्म जहाँ हुआ था, यदि उसके विषय में हम बात करते हैं तो इस कारण भी कहा जा सकता है कि भारत और नेपाल का जो संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि इंडिया और नेपाल के संबंधों के विषय में जब हम बात करते हैं तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से, साथ ही साथ आपदा प्रबंधन और संचार के क्षेत्र में सहयोग के कारण भी कहा जा सकता है कि भारत और नेपाल का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत और नेपाल के मध्य यदि हम सहयोग के विषय में बात करें तो इसमें नेपाल देश में भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भारत द्वारा महत्वपूर्ण सहायता और सहयोग दिया जा रहा है। इस संदर्भ में हम भारत के द्वारा नेपाल में भूकंप पुनर्निर्माण परियोजनाओं में 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नए लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते का उल्लेख कर सकते हैं। नेपाल की भौगोलिक सीमा ऐसी है कि वह 3 तरफ से भारत और एक तरफ से तिब्बत से घिरा हुआ है। इस भू आकृति वाले नेपाल देश को भारत के द्वारा संचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहायता उपलब्ध कराया जा रहा है और इस संदर्भ में हम भारत के रक्सौल को काठमांडू से जुड़ने के लिए इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने के लिए किए गए समझौते का उल्लेख कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत और नेपाल के मध्य कई क्षेत्रों में सहयोग की बुनियाद रखी गई है जो इन दोनों देशों के संबंधों के लिए एक मजबूत आधार का काम करता है। अगले वीडियो में मैं भारत और नेपाल के मध्य सहयोग के अन्य विषयों पर चर्चा करूंगी और इसी के साथ हम यह भी देखेंगे कि भारत और नेपाल के संबंधों के मध्य विवाद के लिए कौन सी बातें जिम्मेदार रही हैं। भारत और नेपाल के मध्य संबंधों के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग स्थापित किया गया है, जिसके विषय में यदि बात की जाए तो इसमें हम कह सकते हैं कि जल संसाधन और जल विद्युत जो है उसके क्षेत्र में
चेक पोस्ट सहयोग के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में सहयोग के विषय में भी हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।